नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो इससे बढ़ के कोई वरदान नहीं हो सकता। लेकिन क्या केवल शरीर के अंगों का स्वस्थ होना ही हमें स्वस्थ का की परिभाषा दिखाती है? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के अंगों के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां से हम ग्रसित हो जाएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो हम आजकल को देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हैं, वो है हाइपरटेंशन। तो आइए जानते हैं कि हाइपरटेंशन के बारे में लोगों की क्या राय है। जो लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं वो इससे उबरने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? तरुण कुमार। सर, आपको तनाव होता होगा तो उससे कैसे उबरने की कोशिश कैसे करते हैं? तनाव ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं तो एकांत में रहना महसूस करेंगे, किसी और काम में इंगेज होना चाहेंगे। सर, आपका नाम? बबलू कुमार। आपको जब तनाव होता है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? ऐसे तो तनाव होता है, ज़्यादा डिप्रेशन या तनाव टेंशन में होता है इंसान, तो उस समय हम लोग को कुछ आदमी से बात करना चाहिए। कभी कभी होता है कि यहाँ इधर बैठे उधर बैठे, मतलब कि वैसा नहीं होना चाहिए। बात करने से होता है कि टेंशन मुक्त होता है आदमी। म्यूजिक सुनना चाहिए और पार्क उर्क में घूमना चाहिए। सर, जब आपको तनाव होता है तो आप उससे कैसे उबरते हैं? हम अपना शांति से कौन बिताते रहते हैं। परिवार में शांति आ जाए, किस तरह से उसका उपाय किया जाता है और क्या किया जाएगा। हमारा, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें कभी कभी हम बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। अगर आप ये तनाव झेलते हैं तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे रिकवर करते हैं? इससे सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने दोस्तों से, परिवार वालों से बात करो, और आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो आप जाके बाहर घूम लो। इससे भी आपका तनाव दूर होगा। और उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो जो आपको अच्छा लगता है काम करने में, खाना अच्छा है, आपको खेलना उतना अच्छा लगता है तो वो काम करो। उससे ऑब्वियसली कि तनाव का कम होगा ही होगा। क्या है हाइपरटेंशन? क्यों हम उससे ग्रसित होते जा रहे हैं? आज विश्व में ज़्यादातर लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। इसी विषय पे विशेष जानकारी के लिए आज हम आ पहुँचे हैं कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर तनवीर सर से, जो कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आजकल हाइपरटेंशन एक आम समस्या होती जा रही है जिससे ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं। क्या है हाइपरटेंशन? इसके बारे में विस्तार रूप से हमें बताइए। हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर में, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान, ये इन सारी वजहों के चलते, आज हमारे लाइफस्टाइल के चलते ये एक पैंडेमिक यानी कि एक महामारी का रूप ले रही है। ख़ास तौर से कोविड के आने के बाद इस बीमारी से ग्रसित लोगों को, वो कोविड से उनकी डेथ जो हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है जो हाइपरटेंशन से ग्रसित थे। आज आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो 10 में 2 व्यक्ति का हाइपरटेंशन जो है उन्हें मालूम है और वो दवाइयों पर हैं, लेकिन उनका हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप कंट्रोल में नहीं है। और 5 में से 2 या 3 व्यक्ति को मालूम भी नहीं है कि वो हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप बीमारी से ग्रसित हैं। तो हम ये दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और हम अपने खान पान, हम अपने दिनचर्या, और अगर हम इस रोग से ग्रसित हैं तो उसके साथ साथ मुझे जो दवाइयाँ का सेवन करना है, अगर वो करेंगे तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। और वो प्रिवेंटेबल डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं कि उसको हम दूर तक जाने से हम रोक सकते हैं और इस बीमारी के अनेक कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम जैसा सुनते आ रहे हैं हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर बोलने के अनेक कारण हैं। अर्थात जो मरीज़ उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन से पीड़ित है उसे हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें या बांट दें। एक, अगर हम उसे बोले प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन,
और दूसरा हाइपरटेंसिव कंडीशन। प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन यानी कि हाइपरटेंशन हम तब मानेंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो दो जगह पे नापा जाता है। एक का नाम है टेक्निकल भाषा में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरे का नाम है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन जो है वो 120 से लेकर के 139 अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है तो मुझे सचेत हो जाना चाहिए कि मुझे हो सकता है कि आने वाले समय में उच्च रक्तचाप की बीमारी हो और हमें उसकी दवाइयाँ का सेवन करना पड़े। और नीचे का जो डायस्टोलिक है अगर वो 80 to 89 से ऊपर अगर जाता है तो वो हमारे लिए अलार्मिंग कंडीशन आ जाता है। तो यदि हम अपना जांच रेगुलर करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, तो मुझे ये पता चल सकता है कि मुझे किस कंडीशन में अपने आप को सचेत रहना है कि ये बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। साइलेंट किलर बोलने का अर्थ ये है कि बीपी की बीमारी जो होती है ब्लड प्रेशर की, वो नॉर्मली हम लोग दवाई खाते हैं और वो कंट्रोल में रहता है। लोग ये समझ रहे हैं कि वो दवाई मैं खाऊं नहीं खाऊं, आज मैं खा लिया कल मैंने छोड़ दिया, मुझे समय नहीं मिला, 4 दिन के बाद बीपी की दवाई मैंने खा ली तो मैं स्वस्थ हो गया। वैसा नहीं हो पाता है। कारण इसलिए कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ का सेवन अगर किसी डॉक्टर ने कहा है तो उसे रोज़ करना चाहिए। कारण इसलिए कि साइलेंट किलर 2 प्रकार की बीमारियां हमारे मेडिकल साइंस में मानी जाती है, वो एक डायबिटीज़ और एक ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये दोनों का एंड स्टेज ऑर्गन को वो डैमेज करता है, अर्थात हमारी किडनी, हमारे आँखों को और हमारे नस को। सिर्फ इसी कारण से इसे साइलेंट किलर बोला जाता है कि वो एक्यूट आपको डैमेज नहीं कर रहा है, वो अपना समय लेकर के वो आपके अंगों को डैमेज धीरे धीरे करेगा। वर्षों के पीरियड में वो जिस पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल में रहेगा तो वो डैमेज का पीरियड काफ़ी एक्सीड कर जाएगा कि इंसान की लाइफस्टाइल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बीपी अच्छे ढंग से कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वो जो एंड ऑर्गन डैमेज है वो काफ़ी जल्दी इरप्ट कर जाएगा। किडनी की बीमारी आ जाएगी, आँखों का विजन चला जाएगा, नस की बीमारी आ जाएगी। तो इस कारण से इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। सर, जैसा कि अभी आपने नाम लिया कि ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हम कैसे, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर से ही कंसर्न करें, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम खुद से, आजकल जो मशीन आया है लोग खुद से भी जांच कर रहे हैं, कैसे समझे कि ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है? जनरल लोगों के लिए जो कि हाइपरटेंशन से पीड़ित नहीं हैं लेकिन उनका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री का अर्थ ये है कि ऑफिस में बैठते हैं, वो दिन भर बैठ करके काम कर रहे हैं, ना उनको वॉकिंग का समय मिलता है, ना एक्सरसाइज का समय मिलता है। हमारे यहाँ खान पान में हाई फैट डाइट खाना है, तेल का सेवन काफ़ी होता है, नमक काफ़ी खाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है, यानी कि माता पिता दादा किसी को ब्लड प्रेशर परिवार में रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को अपना सिम्टम्स भी देखते रहना चाहिए। जैसे कि अगर उच्च रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो कुछ कुछ समय पर सर के पिछले हिस्से में दर्द की अनुभूति होगी। स्लीप प्रॉपर नहीं होने से भी ब्लड प्रेशर रेज करता है। नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग के टाइम में ब्लड प्रेशर रेज करेगा तो चक्कर जैसा महसूस होगा, गिडीनेस आएगा, गर्दन में पिछले हिस्से में दर्द होगा। ये सारी वो जो वार्निंग साइंस जिसको बोलते हैं वो आता है। अगर ये सारी वार्निंग साइंस मिल रही है और हमारा लाइफस्टाइल वैसा है जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ किया, तो हमें ज़रूर किसी डॉक्टर से संपर्क करके या अपने द्वारा ही ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए। पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि प्री हाइपरटेंशन, तो मुझे देखना होगा हमें कि 120 to 139 के बीच में अगर हम हैं, डायस्टोलिक में अगर हम 80 to 89 के बीच में हैं, तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें इसकी निगरानी रखनी है और हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है। और अगर ये उससे ऊपर जाता है और डॉक्टर हमें सलाह देता है ब्लड प्रेशर की, तो हमें दवाई पर आ जाना चाहिए। लेकिन क्या हर बार हाइपरटेंशन ही वो होगा, ऐसी कोई ज़रूरी तो नहीं है? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सर का दर्द होना, सर भारी होना, चक्कर आना, इन सब का अलग अलग कारण भी हो सकता है। चक्कर आने का कारण हमारे कान का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वाइकल एक बीमारी होती है जिसमें गर्दन की नस दब जाती है, उसमें भी चक्कर मुझे आता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि जब कोई सिम्टम आए, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर सीने में दर्द हुआ और सीने के निचले हिस्से में हुआ, कंधे में हुआ या सीने के बीच के हिस्से में हुआ, तो बहुत से लोग समझते हैं कि गैस का दर्द है।
ठीक। तो वो गैस का भी दर्द हो सकता है और वो कार्डियक बीमारी यानी कि हार्ट अटैक का भी लक्षण हो सकता है। तो अगर हमें कोई लक्षण ऐसा मिलता है कि हमें बार बार ये चीज़ तंग कर रही है, तो हमें ज़रूर किसी डॉक्टर से संपर्क करके उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर ये लक्षण हमें क्यों आ रहा है। सडनली कोई मरीज़ काफ़ी दिन तक ये लक्षण लेके रहा और उसने अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया और वो कंट्रोल में नहीं आया, तो एक कॉमन बीमारी है जिसे स्ट्रोक हम कहते हैं, लकवा मारना। वो सडनली उसके माथे की धमनियाँ फट सकती हैं जिससे कि वो स्ट्रोक में जा सकता है, वो डैमेज परमानेंटली डैमेज हो सकता है। सिर्फ यही कारण है कि जो लोग हल्का सा भी लक्षण अगर देखते हैं इस प्रकार का कि उनको डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, नींद प्रॉपर नहीं है, सर में भारीपन रह रहा है, चक्कर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो एक बार ज़रूर ब्लड प्रेशर पर नज़र डाल दें। अगर वो नॉर्मल निकलता है तब दूसरे कारणों पर हम देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हाइपरटेंशन के जो मेडिसिन होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे हमें लेने होते हैं। अगर हम मेडिसिन को साइड रखें और हम कोशिश करें कि खुद ही उसको हम अपने एक्सरसाइज से या खान पान से कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसको हम निकल जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? ये संभव सिर्फ प्री हाइपरटेंसिव कंडीशंस में है, जब मुझे मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 139 के आसपास पहुंच चुका है और डायस्टोलिक 89 के आसपास पहुंच चुका है। उस कंडीशन में हम अगर प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज करते हैं, खाने में परहेज़ करते हैं, ऑयल कम यूज़ करते हैं, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, ये सब का सेवन करते हैं, उसके साथ साथ हम वॉकिंग करते हैं और अपने ब्लड प्रेशर पे हम नज़र रखते हैं कि क्या ऐसा करने से मेरा ब्लड प्रेशर उस प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन के अनुकूल चल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तब तक कि हम दवाई अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी मरीज़ों में ये मिथ होता है कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई चालू हो जाएगी तो मुझे जीवन भर लेना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए डेली का क्वेश्चन पेशेंट्स का रहता है कि डॉक्टर साहब आपने दवाई लिख दिया डायबिटीज़ की और बीपी की, अब तो मुझे जीवन भर दवाई लेना पड़ेगा। तो कोई भी डॉक्टर अगर दवाई प्रेस्क्राइब करता है मरीज़ को, तो वो ये सोच समझ के करता है कि इसकी ब्लड प्रेशर जो है वो अब डाइट और एक्सरसाइज से सिर्फ कंट्रोल नहीं हो पाएगी, इन सभी चीज़ों के साथ उसे दवाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो उसका नियमित सेवन करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर 160/100 आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने एक्सरसाइज किया, डाइट कंट्रोल किया, सारी चीज़ों के बावजूद उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे नहीं आया, डॉक्टर ने उसे एक दवाई प्रेस्क्राइब की जो कि उसे प्रतिदिन खानी है। उस मरीज़ ने उस दवाई का सेवन 15 दिन तक किया। 15 दिन करने के बाद उसने अपने घर पे ब्लड प्रेशर को मापा तो उसे अपना ब्लड प्रेशर दिखा 120/70। तो ये वो समझ लेता है कि हमने दवाई खा ली, अब मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, अब मुझे दवाई की आवश्यकता नहीं है। तो ये बुखार का इलाज आप मान सकते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, आपने दवाई खा ली, 5-7 दिन में आपका बुखार उतर गया, आपने दवाई बंद कर दी। ये जो ब्लड प्रेशर उस मरीज़ का 120/70 दवाई के सेवन पे आया है, वो उस दवाई के इफेक्ट से आया है, न कि वो नॉर्मलाइज हो गया अपने आप से। अगर दवाई खाने के बाद ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ ही रहता है तो इसका अर्थ ये है कि डॉक्टर को समझना है कि वो दवाई उसके लिए सरप्लस नहीं है, उसके साथ कुछ और मेडिसिन वो ऐड करेगा या उसका डोज को इन्हांस करेगा या बढ़ाएगा। अगर दवाई का सेवन के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर लोअर साइड में जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो दवाई का पावर उस मरीज़ के लिए ज़्यादा है, उस पावर को कम करेगा या दवाई बंद करेगा। लेकिन अगर दवाई खाने के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, इसका अर्थ ये है कि वो नॉर्मल उस दवाई के इफेक्ट से आया है, ना कि वो ठीक हो गया है। तो ये मिथ उसके दिमाग से निकालना होगा। जैसा कि हम सभी डॉक्टर साहब से जान रहे हैं कि हाइपरटेंशन कितनी खतरनाक बीमारी है अगर हम उसके ऊपर बहुत ध्यान ना दें तो, और सर ने साथ में ये भी बताया कि ये एक महामारी का रूप ले रहा है। तो वर्ल्ड में हम लोग 17 मई को यानी 17 मई को हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये हाइपरटेंशन डे जो हम लोग मना रहे हैं, इसको हम लोग कैसे इसके लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग सारे विश्व में 2005 ईस्वी 15 मई को डिसाइड हुआ कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग कोई भी डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग एक डे बनाया जाता है, जैसे HIV के लिए या कोई भी महामारी के लिए, डायबिटीज़ के लिए।
ये इसका कारण सिर्फ ये है कि ये आम पॉपुलेशन में एक अवेयरनेस जगाने के लिए है कि इसके बारे में लोग सचेत हों, जागरूक हों कि इस बीमारी जो कि हमारा ये बीमारी ब्लड प्रेशर जो है, जिसको हम लोग मानते हैं कि इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड कंट्रोलेबल, अर्थात इसको हम बचा सकते हैं अपने आप को इसमें जाने से, और अगर हो जाता है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। तो इस बीमारी को हम कैसे बचाव करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे और किस समय हम अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे, ये जागरूकता अभियान चलाने के लिए विश्व में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, जिससे कि आम जनता को ये बात पता चले कि हाइपरटेंशन एक साधारण बीमारी नहीं है। इस कारण से इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया, जिससे कि जनता अवेयर हो और उस चीज़ से वो बचाव अपना कर पाए। तो अगर आपको हाइपरटेंशन के कोई भी लक्षण अगर नज़र आए अपने आप में, तो आप इस तरीके से अवॉइड नहीं करिएगा। सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्न कीजिएगा, और अगर डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट में मेडिसिन लिखते हैं तो उसको भी बहुत प्रॉपरली लेना है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शकों को चलते चलते आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आप आपकी तरफ से उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? बेसिक बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये एक स्ट्रेस में देना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर, मैंने आपको पहले भी ये सेंटेंस बोला है कि इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड कंट्रोलेबल डिजीज़। कंट्रोल मुझे इस ब्लड प्रेशर को हम कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम अपना लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन कर दें। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम वॉकिंग शुरू कर दें, डाइट को कंट्रोल कर लें, अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है उसको क्विट कर दें, अगर किसी को अल्कोहल की हैबिट है उसे क्विट कर दें, तो ये काफ़ी हद तक उसको इफ़ेक्ट को लाने में डिले कर सकता है और वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है। खान पान में मैं बोलूँगा कि डाइटरी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि एडेड सॉल्ट्स हम खाने में नहीं लें, जो नमक खाने में पड़ता है वो लें, कम से कम फ्राइड फैटी फूड का इस्तेमाल हम करें, जिससे कि लिपिड हमारे बदन में कोलेस्ट्रॉल और ये सब जो लेवल्स है वो कंट्रोल में रहे, लिपिड्स का कंट्रोल में रहे हमारे बॉडी के अंदर में लेवल्स। उसके अलावा हम हेल्दी फूड्स की हैबिट बनाएं, टिन्ड फूड नहीं खाएं, कैंड फूड नहीं खाएं, जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। और इन सब करने की चीज़ों के बावजूद भी अगर डॉक्टर ने हमें प्रेस्क्राइब किया है मेडिसिन लेने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी सोच समझ के किया है, तो उस मेडिसिन को हम तब तक इस्तेमाल करें जब तक कि हमारे डॉक्टर उस मेडिसिन को कम या बंद ना करें। डॉक्टर साहब, आपने हाइपरटेंशन पे इतनी विस्तार रूप से जानकारी दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आज पटना के कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं हमारे इस हॉस्पिटल में कैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जिसके लिए हमें इस पे विशेष जानकारी देंगी सिस्टर जूलियाना, जो कि कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो चलिए मैम से मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ये जहाँ हॉस्पिटल में हम बैठे हैं, यहाँ पे जब हाइपरटेंशन के पेशेंट आते हैं तो आप सबसे पहले ट्रीट कैसे करते हैं? ओके, सबको नमस्ते। यहाँ आप आए हैं, स्वागत है आपको सबको। हमारे यहाँ रोज़ मरीज आते हैं, और जैसे मरीज आते हैं उनका सबसे पहले वाइटल्स हम लोग बोलते हैं, जो बीपी या टेम्परेचर जो भी चीज़ है उसको जांच करते हैं। पहले ब्लड प्रेशर, उसको जब बीपी ऑपरेटर से जांच करते हैं उसमें हमको दिखाई देता है उसका क्या नॉर्मल है या ज़्यादा है या कुछ फ़र्क है, जो भी है। तो रीडिंग करने के बाद हम मरीज को डॉक्टर से मिलाते हैं, डॉक्टर देखते हैं उसको। जैसे डॉक्टर के जांच करने के बाद कभी ऐसा पता चलता है कि उसका बीपी उसका नॉर्मल नहीं है, तो उसी के अनुसार डॉक्टर या ज़रूरी पड़ने पर उनको दवा लिखते हैं
या ज़रूरी नहीं होने से उनको और भी सलाह दे के भेज देते हैं, या उनको बताते हैं कि आपको फिर ऐसा अनुभव हो जाएगा तब आप फिर हमको आके मिल सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर बताएंगे उसी के अनुसार मरीज भी उनका सलाह मान के दोबारा हॉस्पिटल आना है तो आ जाएंगे, नहीं तो ज़रूरी नहीं तो नहीं आते हैं। या कभी सीरियस जैसा कि स्ट्रोक होता है, बीपी हाई होने से कभी कभी मरीज को पता नहीं चलता है क्या ऐसा हुआ, स्ट्रोक का मरीज आता है यहाँ पर, तो उसको भर्ती करना ज़रूरी होता है। तो उसको हम लोग ज़रूरी आईसीयू में भर्ती करते हैं और उसका इलाज करते हैं। उसको फिजियोथेरेपी भी होता है, डॉक्टर आईसीयू में उसको इलाज करते हैं। और स्ट्रोक मरीज को काफ़ी दिन लगता है उसको ठीक होने के लिए। मैम, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं जिनको इमीडिएट उपचार की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं? जब भी मरीज़ हमारे अस्पताल में कभी भी 24 घंटे में आते हैं तो हमें हमेशा इमरजेंसी हमेशा ऑन रहता है, माने हम लोग रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहते हैं, सारा इक्विपमेंट रहता है और एक्सरे का सुविधा है, लैब का सुविधा है और फार्मेसी का सुविधा है। तो सारे सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। तो जैसे आते हैं जिसका ज़रूरत है, जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार डॉक्टर को बुलाते हैं या एडमिट करते हैं पेशेंट को आईसीयू में या कहीं भी जहां ज़रूरत है। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी हाइपरटेंशन के बारे में। उम्मीद है कि हाइपरटेंशन से अब अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई सिम्टम नज़र आएगी तो आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में डॉक्टर से ट्रीट कराएंगे और उससे जुड़ी इतनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। चलिए, हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर जूलियाना मैम से जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी हॉस्पिटल के बारे में। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आके इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर से मिलेंगे किसी नई विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।